उपस्थित महानुभावों, पूजन की पीठिका की चर्चा तो हमारी पूरी हो गई है और अब विचार है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय करने का। मगर आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो संभवतः आचार्य विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक ग्रंथ में एक गाथा दी है, उसको सुनना समझना नितांत आवश्यक है। क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। जो शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं उसकी क्या विधि है, क्या तरीका है जिसके माध्यम से हम स्वाध्याय का पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने लिखा है, मंगल निमित्ते परिमाणानां तैकातानं भागरिच पिपच्छा बक्कालं सत्मायिरियो। यहाँ कहते ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो मंगल यानी मंगलाचरण आना चाहिए। वो किस निमित्त से लिखा गया है, कौन निमित्त है, ये जानकारी होना चाहिए। आपका स्वाध्याय करने का हेतु क्या, प्रयोजन क्या, ये भी होना चाहिए। ग्रंथ का परिमाण क्या है, ये भी जानकारी होना चाहिए। ग्रंथ का विषय क्या है, ये भी पता होना चाहिए। ग्रंथ का नाम और ग्रंथ की रचयिता का भी आपको स्मरण होना चाहिए। ये 6 बातें प्रत्येक श्रोता, प्रत्येक शास्त्र का पाठक, स्वाध्याय करने वाले को पता होना चाहिए। फिर आचार्य कहते हैं शास्त्र का व्याख्यान करना चाहिए। मंगलाचरण क्या होता है? मंगल आचरण का नाम मंगलाचरण है, जिससे पापों का नाश होता है, पुण्य का लाभ, सुख का लाभ होता है, वही मंगलाचरण होता है। आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारे जैन जगत में एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए पंडित टोडरमल जी, वो मंगलाचरण को लेकर लिखते हैं कि ये बताओ ग्रंथ के पूर्व में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण क्यों आवश्यक है? तो मंगल करने के लिए तो उन्होंने तर्क दिया, स्वयं प्रतिप्रश्न बनाया, यदि ग्रंथ मंगल रूप है तो फिर मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? सुन रहे ना आप लोग? ग्रंथ स्वयं मंगल रूप है तो ग्रंथ में मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता? और यदि ग्रंथ मंगल रूप नहीं है तो ऐसे ग्रंथ को क्या पढ़ना? सुन रहे? यदि ग्रंथ मंगल रूप है तो मंगलाचरण क्यों करना, और ग्रंथ यदि मंगल रूप नहीं है तो ऐसे ग्रंथ को क्या पढ़ना? अब दोनों तरफ से फंसा दिया। क्या उत्तर देंगे अरुण भाई? क्यों वकील, तर्क दो कछु। दीपक जी क्या जवाब है? बोलो, क्यों पढ़ना दोनों को? एक को पढ़ने का समय नहीं, 2 पढ़ने दिया और हो गया। गजब टारसी के लोग बता। तो उन्होंने बड़ा सुंदर समाधान किया इसका। उन्होंने कहा, ये बता, दूध मीठा होता है कि कड़वा होता है? जल्दी बोलो। दूध यदि मीठा होता, यदि कड़वा होता है तो क्या पीना, और दूध यदि मीठा होता है तो उसमें शक्कर मिश्री क्यों घोलना? तो उन्होंने कहा, जैसे दूध को और मीठा बनाने के लिए उसमें अलग से मीठा, मिश्री, शक्कर, बूरा आदि मिलाते हैं ताकि और भी मधुर मीठा हो जाए, वैसाई ग्रंथ तो मंगल रूप है, उसको और मंगलमय बनाने के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में मंगलाचरण किया जाता है।
ऐसी मंगलाचरण का क्या मतलब तो कहते हैं, मंगलाचरण करने से नास्तिकता का परिहार होता। हम आस्तिक बन जाते हैं क्योंकि इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। दूसरा, शिष्टाचार का पालन होता मंगलाचरण करने से। जब भी कोई काम करते तो कुछ शिष्टाचार होता। आपके घर में भी कोई आता तो क्या बोलते हो? भगो यहाँ से, क्या जय जनेन्द्र बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, शिष्टाचार होता है। तीसरा, मंगलाचरण करने से हमें पुण्य प्रकृति का आश्रय बंद होता है। चौथा, उसमें क्या है, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होती है। और इसके बाद पांचवा, ग्रंथकर्ता का उपकार स्मरण होता मंगलाचरण करने से। इसलिए 5 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। फिर निमित्त, ये किसके निमित्त से बनाया? कभी कभी जैसे तदबाड़ सूत्र में आता है कि द्वैपायक नाम के श्रावक के निमित्त से उमा स्वामी ने तदबाड़ सूत्र की रचना की। ऐसा भी आता कि भव्य जीवों के सामूहिक रूप से निमित्त ग्रंथ बनाने में लगा। हेतु प्रयोजन बोलते हैं। आखिर क्यों करते? तो इसके 2 प्रयोजन हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो क्या, अज्ञान का नाश होता है और असंख्यात गुणी पाप कर्मों की निजरा होती है। परोक्ष में क्या होता है, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सुन रहे? स्वाध्याय कर रहे हैं ना? करना है कि जाना है? करना है स्वाध्याय, आयुष। तो स्वाध्याय क्यों करते हैं? इससे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब स्वर्ग मोक्ष का टिकट मिलता है। फिर ग्रंथ का परिमाण भी आना चाहिए। इस तदबाड़ सूत्र का परिमाण क्या है? 10 अध्याय अथवा 357 सूत्र है। इसी प्रकार ग्रंथ का नाम भी आना चाहिए, तदबाड़ सूत्र इसको बोलते हैं। ग्रंथकर्ता कौन है? परम पूज्य उमा स्वामी जी महाराज हैं। अन्यथा एक बात और होती है, ग्रंथ का विषय। तो ग्रंथ का विषय क्या होता है? तदबाड़ सूत्र ने 7 तत्व का वर्णन किया है अथवा मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है। ऐसी इन बातों को हमेशा स्वाध्याय करने के पहले समझ लेना चाहिए। इतनी बातें समझ लोगे तो आप किसी के सामने चर्चा करोगे, क्यों क्या स्वाध्याय हो रहा है? हमारे यहाँ पुरुषार्थ शुद्धि उपाय का स्वाध्याय हो रहा है। किसने लिखा है? परम पूज्य अमृतचंद आचार्य जी महाराज ने लिखा है। किसने, कितने श्लोक हैं? तो 225 श्लोक हैं। इस प्रकार आप बताओगे तो क्या, वाह, चतुर्मास तो इटारसी वालों का सार्थक है। हम लोग तो ग्रंथ का नाम भी नहीं जान पाए, महाराज का बिहार हो गया। बता, ऐसा अपने करना है। तो आपके पास में ये भक्ति के कार्ड है क्या? नहीं, कार्ड भेज देना उनके पास। कहाँ है, कहाँ है? अरे भैया, उनके पास बोल रहा हूँ मैं, दे दो उनको। गजब, ये शुभम भैया है, बिना पूछे कोई काम नहीं करते। हाँ, तो अपन आज पहले मंगलाचरण को समझते हैं। जो बड़ा मंगलाचरण है सभी ग्रंथों में ये लागू होता है, इसको करते हैं। इसके बाद भक्ति भी की जाती है। जल्दी दे दो सबको। अरे भैया उठा के दे दो, सबको बांट दो। हाँ, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। बोलो, अभी यहाँ कह रहे हैं सिद्धों के लिए नमस्कार हो। ओम यानी पंच ब्रह्मेष्टि और सिद्धों के लिए नमस्कार हो। पंच ब्रह्मेष्टि सिद्धों के लिए नमस्कार हो। ऐसा करके फिर कुछ श्लोक दिए, उनको पढ़ते हैं। ओकारम ओकारम बिंदु संयुक्तम बिंदु संयुक्तम नित्यम दायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव चैव ओमकाराय नमो नमः नमो नमः।
पढ़ने में आ गया ना। ओमकार नहीं पढ़ना, ओकारम पढ़ना। क्या ओ में बिंदु संयुक्त नहीं मिला क्या? हाँ, अब आगे करते हैं, उच्चारण करते हैं। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेवे ओमकाराय नमो नमः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओमकाराय नमो नमः। पढ़ो एक बार। बहुत सुंदर। देखो क्या बोलते हैं, यहाँ कह रहे हैं ओकारम बिंदु मतलब ओ और उसमें बिंदी से युक्त जो ओ है, ओम बन जाता है। जानते हैं ओम क्या है? पंच परमेश्वरी का बीजाक्षर है। सुनो, हाँ बाद में बातें कर लेना। सुनो पंकज भैया, बाद में टाइम मिलेगा, 1 घंटा मिलना आपस में। हाँ तो क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर ओ में बिंदी लगा दे ओम बन जाता है। ओमकारम नहीं पढ़ना। क्या ओमकार में बिंदी का मतलब क्या हुआ? ओकारम पढ़ना। तो ओम बीजाक्षर, इसमें पंच परमेष्टि समाये हैं। कैसे समाये थे? अरिंद भगवान का आ, सिद्ध भगवान को अशरीरी बोलते, तो आ बोल के आ, ठीक है ना। फिर आचार्य की आ, तो आ धन आ। फिर क्या होगा? इसके बाद में धन उ, उपाध्याय का उ, आ धन उ, ओ बन जाएगा। इसके बाद में माँ आ जाएगा, मुनि का तो ओम बन जाएगा। अथवा 3 लोक में अधोलोक का आ और ऊर्ध लोक का उ मतलब ओ बन गया, और मध्य लोक का मा ओम बन गया। इस प्रकार से भी ओम बनता है। तो ओकारम बिंदु सख्तम, जो ओ बिंदु से सख्त ओ है, ओकार है, इसको नित्यम ध्यान, हाँ नित्यम योगिना ध्यानती, योगी लोग प्रतिदिन इसका ध्यान करते हैं। क्या सुना? ओम का ध्यान कौन करते हैं? योगी लोग करते हैं। अब आप लोग तो योगी हो नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। अरे ये कहा योगी भी करते हैं, तो भोगियों को तो करना ही चाहिए। यदि भोगी भी ओम का ध्यान करेंगे तो योगी बन जाएंगे। यह कैसा ओम का ध्यान है? कह रहे हैं कामदाम चा मोक्षदाम, ये मनोकामना को पूरा करने वाला है और मोक्ष को देने वाला है। इसलिए ओमकाराय नमो नमः, ओमकार के लिए हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। संसारी प्राणी अनेक मनोकामनाएं रखते हैं, मगर आचार्य कहते हैं ये आप लोग यदि बीतराग जैन कुल में जन्मे हो तो ये पक्का समझना, चाहे वो जैन व्यक्ति हो, जैनेतर हो, ये गुमराह में मत आना। आप लोगों के लिए जल्दी लालच आ जाता है। भैया बता रहा था, कोई जंगल में हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति है, वो हाथ देखते हैं, वो मंत्र देते हैं, तुम्हारी दुकान चलेगी, तुम्हारा व्यापार भागेगा, तुम्हारे यहाँ बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारे यहाँ पर बेधन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। मगर मैं कहता हूँ जब तक पुण्य का उदय नहीं होगा तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। बता सुन रहे कि सो गए? तीर्थंकर एक नहीं, अनंतानंत तीर्थंकर भी आ जाए, और भूतकाल के भी और अभूतकाल के भी आ जाए एक साथ, और आपको कुछ नहीं दे सकते यदि पुण्य का उदय नहीं है। तो सत्य तो यही है, स्वीकार करना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत तो यही है,
कि लाभ अंतराय कर्म का क्षय उपशम होगा, तब आपके लिए इष्ट का लाभ मिलेगा, संसार का विषयों का लाभ मिलेगा। मगर ऐसे ओम को नमस्कार करते हैं, ओम के लिए ध्यान करते हैं, ओम की आराधना करते हैं, तो पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों की प्राप्ति होती है, पुण्य का आसरा बंद होता है। फिर अपने द्वारा ओम को नमस्कार करने में जो पुण्य कर्म का आसरा बंद हुआ, वो जब उदय में आएगा तो आपके लिए कामदव होगा, मतलब मनोकामना को पूरा करने वाला होगा, आपकी इच्छा को पूरी करने वाला होगा। अरे संसार की इच्छाओं को पूरा करने वाला इतना ही नहीं, ये तो मोक्ष को देने वाला भी है। यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो ये पंच परमेष्टि के ध्यान के माध्यम से, पंच परमेष्टि की नमस्कार के माध्यम से मोक्ष मिल सकता है। ऐसा मंगलाचरण में कहा है, आगे चलते हैं। अविरल अविरल शब्द घनोगप घनोगप प्रक्षालित प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंगा मलकलंगा मुनि भी रूपासिद सरस्वती नहीं तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अभरल शब्द घनो गव प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंगा मुनि विरूपासिद तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अविरल शब्द घनो गव प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंगा मुनि विरूपासिद तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। बोलो अब यहाँ आगे कहते हैं, क्या कह रहे, मुनि भी उपासित तीर्था, मुनि महाराजों के द्वारा भी जिसकी उपासना की गई है ऐसी तीर्थ स्वरूप अविरल शब्द घनोगा, हाँ केवल निरंतर शब्द की घने शब्दों से प्रक्षालित ने पवित्र है, और सकल भूतल मल कलंका, संपूर्ण पृथ्वी के मल कलंक को जो हाँ मतलब अपने लगातार शब्दों रूपी घन के माध्यम से प्रक्षालित है। ऐसी सरस्वती माता नौ हम लोगों के दुरितान पापों को हरण करे, सरस्वती माता से प्रार्थना की गई है। क्या की गई है? ये की गई है कि लगातार शब्दों के वेगों से जिनके क्या है सकल भूतल मल कलंका, मतलब संपूर्ण पृथ्वी के पाप कलंक प्रक्षालित है, और मुनियों के द्वारा उपासित ऐसी तीर्थ स्वरूप ऐसी सरस्वती जिनमाणी माँ नो हमारे दुरितान पापों का हरण करे, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। जिनमाणी माता है सरस्वती, इसको पर्यायवाची रूप में कहते हैं।
इसके माध्यम से भी पापों का नाश होता है। पहले मुनि महाराज के लिए ये कहा कि पंच परमेष्टि की उपासना करते हैं, ओम की आराधना करते हैं। अब जिनमाणी माता से प्रार्थना की गई है, ये जिनमाणी माता तीर्थ स्वरूप है और कैसी, जिसमें मुनियों के द्वारा जिसकी उपासना ऐसे तीर्थ स्वरूप है, इसको याद किया है। आगे देखो, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलिताम् एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे, इतने ही है। अज्ञानतिमिरान्धानाम् ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितामेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पढ़ो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उन मुनि महाराजों की चर्चा कर रहे हैं जिनके द्वारा सरस्वती माता की आराधना होती है, जो सरस्वती रूपी तीर्थ की उपासना करते हैं। वे कैसे हैं बता रहे हैं भाई, कैसे? अज्ञान तिमिरांधानाम, जो संसार में अज्ञान अंधकार से अंधे हैं, उनके क्या करते हैं? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन, ऐसी ज्ञानांजन शलाका के माध्यम से चक्षु उन्मीलिताम, आंखें खोलने वाले हैं। सुन रहे? अपने को भले ही अनुभव ना हो, अपने को भले ही स्वीकार ना हो कि हम और आप बेटे कौन है, अंधे बेटे कौन है? कौन है बोलो ना? अक्षर, अपन लोग कौन है? सब के सब अंधे हैं। क्यों है? अज्ञान ही तो भरा है। अभी अपने पास ज्ञान है ही क्या? भगवान का ज्ञान तो समुद्र के बराबर है, अनंत है। मगर हमारा ज्ञान कैसा है? उनके ज्ञान की बूंद की कड़ी का बराबर भी नहीं है। इसलिए यहाँ का जो अज्ञान अंधकार से अंधे हैं हम लोग, ऐसे उनको बड़ी कृपा से, करुणा से मैं मानता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं और माँ आँख में काजल लगाती है तो दुश्मन सी लगती है, क्या जलन भी पड़ती है और बुरा लगता है। क्यों दीपक भैया? गुस्सा भी आता होगा जब माँ काजल लगाती थी, ऐसी आंख फाड़ के ऐसे करती थी। बताओ है क्या सुई गुचा रही, क्या कर रही बताओ? हैं हाथ भी मारते होंगे, हैं हाथ पैर भी पटकते होंगे, रो भी देते होंगे। अक्षय क्यों? एक भाई क्या कर रही है बताओ? मिर्ची तो नहीं डाल दी आंख में बताओ? मगर नहीं, माँ है, उसका उपकार संसार में चुकाना संभव नहीं है। काश जन्म मां ना देती और अपनी आंखों में अंजन न लगाती, काजल न लगाती, तो आज हम नहीं देख पाते दुनिया में क्या हो रहा है। मगर दुनिया में हमने ऐसा देख लिया, माँ को ही भूल गए। सोचो, विचार करो।
कई जगह माँ को लेकर के बहुत सारे स्लोगन वगैरह बताए। एक जगह कहा है, माँ, बेटा कहता माँ क्रोधी है, माँ मायावी है, माँ अंधी है, माँ पक्षपाती है, मगर याद रख बेटा पहले माँ माँ है। सुना, ये है माँ को पहले माँ समझो। याद रखना, एक वो माँ की कोई बात कथा आती है ना, वो कि वो एक लड़का था, माँ की ममता छुल्लक जी बता रहा है, क्या था, एक गलत लड़की से परिचय हो जाता है। उस लड़की ने परीक्षा ली, ये यदि अपनी माँ को चाहता है तो मुझे निभा सकता है। उसने कहा मैं तो तुमसे तब विवाह करूंगी जब माँ का दिल लेके आओगे। वो मूर्ख, वो पापी दुष्ट लड़का और लड़की के कहने में माँ के सीने से दिल निकाल के ले जाता है और भागता है, कोई देख ना ले, और पांव फिसल जाता है, गिर जाता, और माँ का दिल कहता बेटा लगी तो नहीं। ये माँ का दिल होता है। दिल लेके लड़की के पास जाता, लड़की कहती है जो अपनी माँ का मीत नहीं वो मेरा कैसा मीत हो सकता है, इसलिए तेरे से शादी नहीं करूंगी। बताओ, समझ में आया? ऐसी माँ होती है और माँ के समान ही गुरु होते हैं। इसलिए गुरु क्या कर रहे हैं, देखो, जो दीक्षा ले लेता है, जो गुरु बना लेता है, जो शिष्य बन जाता है, समझ लो उसका दूसरा जन्म होता, उसको द्विज बोलते हैं। ब्राह्मणों को द्विज का द्विजन्मा, 2 बार जन्म। एक बार माँ ने जन्म दिया, माँ ने काजल लगाया, फिर जब दीक्षा हुई गुरु ने जन्म दिया, और कहते हैं गुरु ने जन्म दिया तो वह ज्ञान रूपी सलाका को वह अंजन लगा करके, ज्ञान की अंजन युक्त सलाका के माध्यम से क्या करता है, वह गुरु आंखों को उन्मीलितम खोलता है। इन जिन के द्वारा आंखें खुलती हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन परम गुरु के लिए, बीतरागी गुरु के लिए मेरा नमस्कार हो, ऐसा यहाँ बतलाया जा रहा है। क्यों, समझ में आ रहा है ना? ये श्लोक हैं, ये स्वाध्याय के प्रारंभ में पढ़े जाते हैं, पढ़ना ही चाहिए। स्वाध्याय की विधि जो है उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है और ये बृहद मंगलाचरण किया जाता है। अभी तो अपन लोग ये रमोकाल मंत्र पढ़ के ग्रंथ या स्वाध्याय प्रारंभ करते थे, प्रवचन प्रारंभ करते थे। एक बार क्या हुआ सुनो, कटनी चतुर्मास हो रहा था, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय चल रहा था। तो हम जो प्रवचन करते हैं तो भगवान की जय बोलते हैं, गुरु की जय बोलते हैं। अब इसके बाद में स्वाध्याय प्रारंभ किया तो हमने जय नहीं बोली। सुनो, हमने जय नहीं बोली, काना फोसी होने लगी। अरे जय नहीं बोलते, कमेटी वाले आ गए, इनकी मुझे पता है ये लोग पूरा हिसाब रखते हैं हमारा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बताओ, दिन भर काम लेना और 2 मुट्ठी अनाज देना, मगर पूरा काम करना पड़ता है। मगर साच को क्या आँच, हमसे कहा महाराज आप जय नहीं बोलते। हमने कहा देखो, जब बड़ा मंगलाचरण किया जाता है तो यहाँ बार वैसे ही नमस्कार होता है, ओमकाराय नमो नमः। इसके बाद में तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार यहाँ तो बार नमस्कार किया, तो बड़े मंगलाचरण में अलग से नमस्कार करने की, जय बोलने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नहीं बोलते। हमने कहा आचार्य महाराज की वाचना सुनना, वो कब जय बोलते हैं कब नहीं बोलते, तब उनको अकल आई तो शांत हो गए। इसलिए आप लोग हमें सलाह तो देते हो, तो सलाह देने की पहले सलाह तो कर लिया करो, कौन सी सलाह देना है महाराज के लिए। पता लगा तुम्हारी सलाह ही गड़बड़ हो जाए तो क्या। तो यहाँ कह रहे हैं
जो आंखें खोलते हैं। कौन सी आंखें? माँ तो चमड़े की आंखें खोल दिए, चरम चक्षुओं को अपने काजल से उन्मीलित कर दिए, खोल दिए, मगर श्री गुरु बीतरागी गुरु ये चर्म चक्षुओं को नहीं, ये तो प्रज्ञा चक्षु को उन्मूलित करने वाले हैं। आँख, चमड़े की आँख तो खराब हो सकती है, आप कभी भी अंधे हो सकते हो, मगर गुरु तो भय होते हैं, वह ऐसी प्रज्ञा चक्षु को, वह ज्ञान ज्योति को खोलते हैं कि भव में भी आप अंधे ना रहो, आप आंखें बाले रहो। ऐसे श्री गुरु को नमस्कार किया है। आगे कहते हैं श्री परम गुरुवे नमः, श्री परंपरा आचार्य गुरुवे नमः, सकल कलश विध्वंसकम श्री शाम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम। इतना ही पढ़ो, पहले बोलो। हाँ ठीक, देखो, श्री परम गुरु के लिए नमस्कार करता हूँ। परम गुरु कौन होते हैं? पंच परमेश्वरी गुरु होते हैं। उनमें जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे अनंत परमेश्वरी, सिद्ध परमेश्वरी परम गुरु जानना चाहिए। श्री परंपरा आचार्य गुरु बिना, और इसके बाद में जो परंपरा से आचार्य आए, आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य गुणधर स्वामी, आचार्य कुंदकुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, और भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी, वर्तमान में जो आचार्य हैं उन सबको शांति सागर आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इन सबको यहाँ श्री परंपरा आचार्य गुरुवे नमः इस पद में सबको नमस्कार हो जाता है। कैसा सकल कलुष, इनको नमस्कार कर लिया। अब कहते सभी कलुष, सभी पापों का विध्वंस करने वाला, श्री राम और कल्याण मार्ग की वृद्धि करने वाला, धर्म संबंध का, धर्म का संबंध करने वाला, और कैसा भव्य जीव मना प्रतिबोधकार का, और भव्य जीवों के मन को प्रतिबोध करने वाला, उनको प्रतिबुद्ध करने वाला, ये इदम शास्त्रम, ये शास्त्र। श्री ग्रंथ का नाम इस पुरुषार्थ सिद्धि उपमा, शास्त्रम श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामधेयम, अस मूल ग्रंथ करतारा श्री सरमंज देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार मासाद परम पूज्य आचार्य श्री अमरचंद्र स्वामी विरचिताम श्रोतारा सावधानतया शरणबंतु। पढ़ो एक बार। ठीक है, पढ़ने में नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं आई, कल का उपवास होगा आप लोगों का। हाँ चलो बाद में पढ़ लेना। तो ये इसका, हाँ तो ग्रंथ का नाम शास्त्र, मैंने ये शास्त्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का नाम है। इस ग्रंथ के मूल ग्रंथ करतारा, मूल ग्रंथ यानी रचयिता कौन है? श्री सर्वज्ञ देवा, मतलब केवल ज्ञानी अनंत भगवान इसके मूल ग्रंथ करने वाले रचयिता हैं।
तद उत्तर ग्रंथ करता रहा। और इसके बाद में जिन्होंने लिखा लिपिबद्ध किया, ऐसे ग्रंथ के कर्ता कौन है? तो भाई श्री गणधर देवा, श्री गणधर परमेश्वरी, गौतम स्वामी इत्यादि। प्रति गणधर देवा और भी उनकी परंपरा में गणधर होते, सदर स्वामी, जम्बू स्वामी आदि। तेसाम वचन अनुसारम, और उनके वचनों के अनुसार, अपने मन से नहीं, अपने घर से नहीं, ये कहा जरा उनके मतलब अनंत भगवान के, तीर्थंकर भगवान के, गणधरों के और प्रतिगणधरों के वचनों के अनुसार महासाद अब यहाँ ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ वृक्षतम रचा गया है। संकलन भी होता है, अनेक आचार्यों की गाथा सूत्र को लेकर के संकलन करते हैं, तो बस संकलन बोलना, विचित नहीं बोलना। श्रोतारण सुनने वाले सावधानतया सावधानी से श्रवंतु सुने। ऐसा नहीं महाराज अपना उपदेश दे रहे, अपनी वासना कर रहे, तो अपनी बातों में लगे, सुन रहे ना। एक बार में एक काम करना चाहिए, एक साधे एक सदे सब साधे सब जाए। एक को साधोगे तो सब सज जाएगा। कुछ लोगों को देखते हैं वे पूजन भी करते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, ना पूजन हो पाई ना ये हो पाई। तुम लोगों की आदत ही ऐसी हो गई, हम तो चौका में रोज देते, ऐसे पटकते हैं, ना दाल ले पाए ना सब्जी ले पाए। ये दाल भी और सब्जी भी और जीरा मन भी और अचार भी और चटनी भी पूरा समेटा पाक बना देते। बताओ, अरे एक एक धीरे धीरे लो हैं। थाली में सामान निकालेंगे, पूरा निकाल के ले आएंगे। अरे एक रोटी के गिलास लेके आओ, चार गिनती आती ना, चार टुकड़े, चार लेके आओ गिलास, और एक कटोरी दाल लेकर धीरे, शोधन भी अच्छा होगा, अंतराय भी नहीं आएगा। 56 सामान निकाल के लाओ, ना ये शोधन हो पाए ना ये शोधन हो पाए। इसलिए एक काम करो एक बार में, और सामान निकालेंगे तो पूरी महिला, घर की महिलाएं और किराए की महिलाएं पूरी सामान टेबल पे पहुंच जाएंगी सामान निकालने को। अरे एक दो जाओ, और इसके बाद में चिल्लक जी के नाय उनने एक ग्राह हुए भगी, पहले परिक्रमा करी, पूजन करी, पड़गान कर लिया, एक ग्राह जा रहे महाराज, बच्चे बैठे आए काहे थी तुम जा रहे तो बताओ, और पहले हमारा सामान ले लो। ये कोई तरीका? अरे क्रम से आहार होते हैं। अब एक गिलास लिया सब्जी से, फिर मुनक्का लिया, फिर काजू ले लो, वह ठंडा ही ले लो। अब ये कोई तरीका? ऐसी आकुलता में धर्म ध्यान नहीं होता है। निराकुलता से काम करो। मैं तो कहता हूँ जो पड़घान करते हैं उन्हें अंत तक साथ लेना चाहिए और बसती तक छोड़ के आओ। अरे इतना तो आभार व्यक्त करो। साधु आपके यहाँ 1 किलोमीटर हार करने गया तो आपको भी छोड़ने आना चाहिए। साधु दूर पड़ता है, साधु आया तो दूर नहीं। अरे मेहमानों को अभी कहाँ तक छोड़ने जाते हो भैया? हैं अक्षर स्टेशन तक हैं? अरे महाराज ट्रेन में बर्थ में बिठाल के आते हैं, लौट के ना जाएं। नहीं लौट के नहीं, ऐसा नहीं महाराज, ये सम्मान होता। लेने भी जाते हैं और छोड़ने भी जाते हैं। अब कई माता बहन इसलिए नहीं आई कि उनके बहू बेटा आ रहे हैं, नाश्ता बना रही है, लेवाने जाना, गाड़ी धो रहा है, तैयार करना है, बहू बेटा को धुली गाड़ी में लेके ही आएंगे। वहाँ तो याद रखते हो अपने बहू बेटा को कैसे व्यवहार करना है, जबकि बहू बेटा को माता पिता की सेवा करना चाहिए। बेटी तो मान के कितना ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता। विधिवत काम करना चाहिए। इसलिए एक बार में एक काम करो। आहार देने जाने को मना नहीं कर रहा हूँ, गलत मत ले लेना। आहार देने जाओ मना नहीं, पड़गान को मना नहीं। पड़गान करते हो तो अंत तक पूरी विधि संपन्न करो। यदि आपको जल्दी है देना ही, चौके में जाओ तो पूछ के जाओ कि भैया आ जाए क्या, अथवा जाओ तो कोने में खड़े जाओ लास्ट में जाके। जब चौका वाला कहे या महाराज संकेत करें तो आहार देने को आगे बढ़ो। मगर कभी कभी ये कोई प्लेट पटकता है, कोई चम्मच पटकता है, बाजे बजने लगते बीच आहार में। ये बिल्कुल विधि नहीं।
सुधारना चाहिए आप लोगों के लिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये आचार्यों के बारे में बता रहे हैं कि कैसा करना, सावधान तया सर्वंतु, सावधानी से सुने ये कहा जा रहा है। नहीं सुनोगे तो विनय नहीं मानी जाती। आगे पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जिन धर्मस्तु मंगलम। पढ़ो, बहुत अच्छा। ये तो सब जानते हैं, मंगलाचरण हमारा बिल्कुल आन बान शान का प्रतीक है। ये मंगलाचरण नहीं, सन्मति ये हमारी पहचान है, हम कौन हैं, किसकी अनुयायी हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है वीर भगवान मंगलम, मतलब महावीर स्वामी मंगल रूप हैं। गौतमो गणी मंगलम, और गौतम स्वामी वह मंगल रूपी हमारा मंगल करें। कुंद कुंदाद्यो मंगलम, कुंद कुंद आदि जितने भी आचार्य सब मंगल रूपे मंगल करें। और इतना ही नहीं, जैन धर्मा मंगलमस्तु, जैन धर्म भी मंगल रूप हो हमारा मंगल करे। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, उसको अन्यथा मत समझना। हमारे यहाँ ज्ञान का कुछ लोगों को अतिरेक हो जाता है, वो श्रावक भी हो सकते हैं और साधु भी हो सकते हैं। ये मंगलाचरण हमेशा से, जब से होश संभाला हमने तब से इसी प्रकार पढ़ा है। मगर कुछ लोग अब ऐसे आ गए, उनको ये भी होश नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, यहाँ तक तो यही पढ़ते हैं। बाद में उन्होंने बदल दिया, मंगलम पुष्पदंताद्यो पढ़ दिया। तो एक बार मुलाकात हुई हमारा इलाहाबाद में ग्रीष्म कालना, वो महानुभाव भी आए जो इस प्रकार बोलते हैं और अपने बालों से बुलवाते हैं। तो उन्होंने तर्क क्या दिया कि ये तो हमारा दिगंबर जैन संप्रदाय का मंगलाचरण नहीं, ये सो दूसरों से चुराया गया है। कहाँ से चुराया है मैं उसका इतिहास नहीं बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। तो मैं सुन करके बड़ा अबाक रह गया, दिमाग ठनक गया कि सबसे पहले तो हमारे जो आचार्य हैं जिन्होंने इस मंगलाचरण को बनाया है, अथवा जो विद्वान है जिन्होंने मंगलाचरण बनाया है, वो सत्य बोलने वाले हैं, सत्य महाव्रती हैं। अचोरी महाव्रत भी उनके पास में, अचोरी महाव्रत है, वो चोरी तो किंचित मात कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते मन से। मगर यदि आपको ऐसा लगता है उन्होंने चोरी किए तो मतलब अपने गुरुओं पर, परंपरा गुरुओं पर विश्वास श्रद्धा नहीं है, ये आपने बड़ा पाप कर लिया, अपने गुरु के लिए चोर के दिया। और दूसरी बात, लोक व्यवहार में भी किसी के पिताजी चोर होते हैं तब भी उनको चोर कहते क्या अरविंद गोयल जी, अरे कोई के पिताजी चोर होते तो बेटा चोर कहेगा उनको? नहीं कहेगा। जिनके पिताजी, जिनके गुरु चोर हो ही नहीं सकते, अचोरी महावृत्ति हैं, मगर ऐसे लोग भी कहते हैं कि ये चोरी किया गया, जबकि गलत बात। अनुष्टुप छंद है और इसमें कुंद कुंद आद्यो ही उचित है, क्योंकि पुष्पदंत आचार्य महाराज को कहोगे तो उससे बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? एक कुंद कुंद आचार्य से हमारी पहचान है। कैसे पहचान है? मैं संक्षेप में कहता हूँ। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ने लगा, सुन रहे, 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला था, जब उत्तर भारत में 24,000 मुनि महाराज थे और मुख्य संघ के मुखिया भद्रबाहु स्वामी आहार करने को गए और पालने मियाँ, क्या बोलते हैं उसको, झूले में भाई बालक बिल्कुल जो बोलना नहीं जानता था, नवजात मान सकते,
वो अचानक बोलने लगता जाओ जाओ जाओ। तो उन्होंने निमित्त ज्ञान लगाया, समझ लिया ये बालक बोल नहीं सकता मगर ये बोल रहा है, इसका यही संकेत है कि यहाँ पर 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ से बिहार कर देना चाहिए उत्तर भारत से। और ये समाचार उन्होंने दिया अपने संग में जा कर के। मगर क्या है, कपड़े वाले जो होते ना, सुन रहे, कपड़े वाले ऐसे हैं जो अच्छे व्यक्ति को भी बर्बाद कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। गुस्सा न करियो, पूरी बात सुनियो कि हमारी बुराई हमारे सामने कर रहे हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं, आप लोगों के बीच में किसी ने कहा अरे महाराज कहीं नहीं जाना है, गोदाम भरा अनाज का, 12 नहीं 22 वर्ष का अकल पड़ जाएगा, हम आपकी चर्या कराएंगे। बोलो क्यों इटारसी वालों, कोई आपत्ति आ जाए और हम बिहार करने का कहें तो क्या कहोगे आप लोग? बोलो ना, हैं? उनने भी रोक लिया तो तुम रोक रहे हो, बताओ। अरे परिस्थिति देखो, रोकने में लाभ है कि बिहार कराने में लाभ है? जिसमें लाभ हो वो करना चाहिए। तो श्रावकों ने महाराजों को भड़का दिया, कान भर दिए, हमें ना आप परेशान ना हो, इतनी रहो। और 2 भेद हो गए मुनियों में, 12,000 मुनिराज बिहार करने को तैयार हैं और 12,000 रुक गए, हम कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ बिहार करें? इतना सुंदर इटारसी छोड़ के कहाँ जाएं बताओ? हैं क्या क्या बोलते हैं, सपनों से सुंदर स्वर्ग से प्यार, क्या हैं? इटारसी नगर हमारा, ऐसे ही बोलते ना, हैं? अब सुनो, ऐसा मुनिराज को बातों में आ गए तो जो 12,000 मुनि महाराज भद्रबाहु चंद्रगुप्त के नेतृत्व में दक्षिण चले गए, वो तो दिगंबर बने रहे। जो बीतराग धर्म था उसको बनाए रखा। और जो आपके कपड़े वालों की बातों में आ गए 12,000 मुनि महाराज, तो यहाँ जब अकाल प्रारंभ हुआ, वर्षा समाप्त हो गई, खेत में अनाज उत्पन्न बंद हो गया, तो उस समय फिर हुआ यही, आहार करने जाते, आहार तो कराते मगर सुनते हैं उस समय इतिहास में भूखे लोग मुनिराज के पेट को फाड़ के आहार निकाल लेते थे। भूख चूक क्यों ना करो दीवाली, भूखा क्या नहीं करता। फिर कहा कि ऐसा करो, दिन में भोजन करेंगे मगर रात में ले आओ, तो रात में लाने लगे, तो रात में लाने लगे, दिन में करने लगे, चर्या बिगड़ गई यहीं से। फिर सुनते इतना ही नहीं हुआ, बात आगे बढ़ गई। एक बार शिथिलाचार चालू हो तो जाए, एक छेद भी बांध में होता है, वो बांध का विच्छेदक होता है। उसी प्रकार जब रात में लाने लगे तो दिगंबर अवस्था को देख करके बाधा होने लगी। तो उनसे कपड़े पहन कर के जाओ, वे कपड़े पहन कर जाने लगे, श्वेत कपड़े पहन के जाने लगे। कुत्ते भौंकते थे तो क्या करें, लाठी हाथ में रख ली गई। और आज जो रूप आपके सामने वो बिगड़ा हुआ रूप है, बहुत सारे मुनिराज तो पुनः प्रायश्चित लेकर के दिगंबर अवस्था को प्राप्त हो गए, मगर कुछ लोगों ने हठाग्रह के कारण, भाई पक्षाग्रह के कारण दिगंबर अवस्था को स्वीकार नहीं किया। वो परिणाम हुआ कि उन्हें कपड़े वाले साधुओं का नेतृत्व स्थूल भद्र करने लगे। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण पढ़ा जाता है तो उन्होंने मंगलम स्थूल भद्राचार्य बोलने लगे। और हमारे यहाँ जहाँ से भेद हुआ, और कुंद स्वामी जो भद्रबाहु के शिष्य माने जाते हैं, वहाँ से हमारी परंपरा अलग हो गई, क्योंकि वहाँ तक तो दोनों थे, मगर कुंद स्वामी के जो अनुयायी हम लोग हैं, कुंद स्वामी की परंपरा में अपने आप को मानते हैं, तो हम कुंद स्वामी लिखने लगे। ये हमारा परिचय है। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अब आप लोग तो मोबाइल के ज़माने के हो गए, तुम लोगों का वो सौभाग्य नहीं है जो हमारे समय में सौभाग्य था। क्या, पहले पोस्ट कार्ड लिखा जाता था, सुनो,
अंतर्देशी लिफाफा लिखा जाता था। आपने लिखा कि नहीं लिखा कभी बबलू भैया? लिखा ना? कैसे लिखते थे? अब मान लो लिखना है, कैसे लिखोगे? श्री अक्षत कुमार छेन लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे? फिर नोमी लाइन। फिर क्या लिखेंगे? तो या बोलो क्या लिखेंगे? तहसील नहीं इटारसी, तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, भारत। फिर पिन कोड लिखा जाएगा। इसे लिखते थे ना? तुमका जानो मोबाइल में तुमने 3 अक्षर बना दिया बस, हैं क्या हो गए? कुछ नहीं है बात। ना शादी में, ना सगाई में, ना कोई कार्यक्रम में कोई बुलौआ चलौआ नहीं। बेबार पहले पोस्ट कार्ड आता था, उसको संभाल के बरसों रखते थे। ये हमारे मामा की चिट्ठी आई थी, ये हमारे भैया का पत्र आया था। सुनो अब क्या रखते संभाल के? ऐसे ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, हो गई काम, डिलीट हो गई। तुम्हारी जिंदगी पूरी डिलीट है, कुछ नहीं है। बता पुराने जमाने की यादें आज भी ताजा रखते थे, बताओ तो सुनो। जैसे आपने नाम लिख दिया, गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम, उसी प्रकार से अपना पता है। क्या लिखा है? सुनो, ये लिखा है अरविंद कुमार जैन। फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा? कुंद कुंद आचार्य, फिर गौतम स्वामी, फिर महावीर भगवान, फिर वीतराग जैन धर्म। ऐसे परिचय होना चाहिए। मगर ये परिचय तो तब हो पाएगा जब अच्छे से आप लोग 10 दिन जैन धर्म को समझोगे। जब जैन ही नहीं बन पाए तो क्या समझेंगे बताओ? जब हमको अभिषेक करना नहीं आएगा, पूजन करना नहीं आएगा, रात के भोजन त्याग करने का भाव नहीं बनेगा, छान के पानी नहीं पिएंगे, तो ये पता तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ये पता है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदा दो जैन धर्मोस्तु मंगलम। क्योंकि आपने जैन धर्म लिख दिया तो चिट्ठी यहाँ तक पहुँच गई, अजैनों से आप अलग हो गए। आपने गौतम स्वामी लिख दिया, ये भी ठीक आपने लिख दिया। महावीर भगवान लिख दिया, यहाँ तक आ गई। फिर पता नहीं, फिर क्योंकि आपने इतना लिख दिया तो महावीर भगवान को सब लोग मानते हैं, तो आप किसको मानते हैं? तो कुंद कुंद स्वामी को मानते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे आप पता बताओगे तब आपका पत्र पहुंच पाएगा। आगे क्या कह रहे? सर्व मंगल मांगल्यम, एक बिंदी छूट गई है, मांगल्यम सुधार लेना। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। बोलो अब यहाँ जैन धर्म को लेकर के मंगल कामना की है। क्या किए? सर्व मंगल मांगलम, सभी मंगलों में मंगल स्वरूप है। सर्व कल्याण कारकम, सभी कल्याणों को करने वाला है। सभी प्रकार के कल्याण मतलब यदि लें तो 5 कल्याणक तीर्थंकर के होते हैं, तो ये 5 कल्याणक कहाँ होते हैं? जैन धर्म में होते हैं। सर्वधर्माणाम प्रधानम, और दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं। यथार्थ में देखा जाए वस्तु का स्वरूप धर्म होता है, बाकी जो मान्यताएं सब काल्पनिक कपोल कल्पित हैं। जैन धर्म में क्या है? वस्तु स्वरूप का नाम ही जैन धर्म है, और वस्तु का स्वरूप ही धर्म होता है। मगर जो अपने आप को धर्म रूप मानते हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं, क्रियाकलाप हैं, हिंसा रूप भी हैं, अहिंसा रूप भी हैं, उन सभी धर्मों के प्रधान रूप क्या है? जिन शासनम, जैन शासन है। भाई जय तू जय बंत होवे,
ऐसा यहाँ पर ये अर्थ बताया है। ये मंगलाचरण करने के बाद में श्रुत भक्ति पढ़ी जाती है और आचार्य भक्ति पढ़ी जाती है, किंतु ये भक्तियाँ सुबह शाम आचार्य भक्ति के रूप में पढ़ती हैं। तो मांग आई थी इन भक्तियों का भी अर्थ बता दो ताकि उपयोग लगने लगे अच्छे से। शाम को आप लोग आते कि नहीं आते? अरे शाम को आचार्य भक्ति करो, उसका भी अपना आनंद आता है। तो सवेरे शाम 3 भक्तियाँ की जाती हैं। कौन सी? सिद्ध भक्ति, बोलो ना, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति होती है। क्योंकि आप लोगों को सिद्ध बनना है कि नहीं बनना? जरा हाथ जगह कौन कौन को नहीं बनना? अर्पित की मम्मी को बनना, भूल गई वो। अच्छा, अब सिद्ध भक्ति सिद्ध बनना है तो कैसे बनोगे? जिनवाणी की भक्ति करने से बनोगे। तो सिद्ध भक्ति के बाद श्रुत भक्ति भी, जिनवाणी की भक्ति भी आवश्यक है। मगर जिनवाणी कैसे पढ़ोगे? कुछ हिंदी आती नहीं, संस्कृत प्राकृत की बात कैसे करें? अंग्रेजी के 3 अक्षर आते हैं, बस कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों के लिए फिर आपको आचार्यों की शरण में जाना होगा। और आचार्य परमेष्ठी की भक्ति में उपाध्याय परमेष्ठी, उसमें साधु परमेष्ठी भी सम्मानित हो जाते हैं। इसलिए ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अपन का समय हो गया, कल समझ लेंगे। थोड़ा सा उच्चारण कर लेते गाथाओं का। देखो, सम्मतराण दंसाण वीर्य सुमम सुमम तैब तैब अवगयणम अवगयणम अग्रुलहु 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 मब्बा बाहाम मब्बा बाहाम अट्टगुणा अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम होन्ति सिद्धाणम सम्मतराण दंसाण सम्मतराण दंसाण वीरि शुभम तैवगयणम वीरि शुभम तैवगयणम अग्रुलहु मब्बा बाहाम अग्रुलहु मब्बा बाहाम अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम सम्मतराण दंसाण वीरि शुभम तैवगयणम अग्रुलहु मब्बा बाहाम अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम। बोलो बहुत सुंदर। देखो, आपसे पूछूं, बोलो आती है ना? जब पढ़ा तो आती है, नहीं तो ऐसा नहीं करना आती नहीं है। कैसे पढ़ते नहीं आती? तो यह प्राकृत भाषा में गाता दिए सिद्ध भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सम्मत यानी छायक सम्यक दर्शन, राण केवल ज्ञान, दर्शन केवल दर्शन, वीर्य अनंत वीर्य, सूम अनम अने सूक्ष्मत्व, तथैव और इसी प्रकार अवगणम अवगायनत्व, अगुलघु उमे अगुलघुत्व, अव्यावायम अव्यावादत्व, ये सिद्धानम अंटगुणा होती। सिद्धों के 8 गुण होते हैं, ऐसा अपने को जानना चाहिए। तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धेया राणम विदंसणमिये सिद्धे सिरसार्वं सामी। बोलो एक बार। बहुत सुंदर। जो तब से सिद्ध, तब सिद्ध यानी तब से सिद्ध हैं, नए सिद्धि नए से सिद्ध हैं,
संयम सिद्धि संयम से सिद्ध हैं, यानी और चरित सिद्धि चारित्र से सिद्ध हैं। और राणमी ज्ञान में दशरमी दर्शन में जो सिद्ध हैं, ऐसे सभी सिद्ध यानी सिद्धों को सिर झुका करके रमन स्वामी नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार यह सिद्ध भक्ति का अर्थ बताया जा रहा है। अपन कल समझ लेंगे, इसके लिए आकुलता तो नहीं ना। इसके बाद ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही रोचक ये अपने पास प्रसार सिद्धि ग्रंथ आने वाला है, उसको पढ़ करके आत्म कल्याण करने का प्रयास करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की